Assalamu alaikum students. I'm Sabra Batul and it's BBA second semester class and the subject is business mathematics and topic is integration. लास्ट लेक्चर भी आपका इसी टॉपिक पे था, आज का लेक्चर भी इसी टॉपिक पे है और इंशाल्लाह इसको आज आपके कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है ना सिलेबस आपका कवर कर दें हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ये टेबल लास्ट लेक्चर में मैंने शेयर किया था, अब फिर शेयर कर रही हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें और इसके जो सिंपल फॉर्म है इसको लर्न करें। ये फार्मूलाज हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं। ये याद होंगे तो ही आप जो है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चले जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जी साइन क्यूब एक्स डी एक्स, अब इसमें इंटीग्रेशन करनी है। साइन की पावर है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, लेकिन साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। साइन का अगर डेरिवेटिव होता, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। अगर कोस एक्स डेरिवेटिव यहाँ पर होता तो हम आराम से इस पर पावर रूल लगा देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोस मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तीन हैं। एक है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी से जो है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, इसी से हम और भी आइडेंटिटीज़ हमने ड्राइव की हुई हैं। यहाँ पर x कर लें, थीटा कर लें, ये भी 10th क्लास में आपने की है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर के। एक तो ये फ्रीक्वेंट यूज़ होगी और एक और है, दो और हैं इनफैक्ट, वो भी इसी से ड्राइव हुई हैं। एक क्या है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरी क्या है, कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। तो इन आइडेंटिटीज़ ये यूज़ होती हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके पास इंटीग्रेशन आपने करनी है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से एक आइडेंटिटी जो है इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। वो आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी की हेल्प से मैंने ये लिख दिया। क्यों लिखा, इसकी रीज़न भी आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई जब हमने कर लिया, चले मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, पहले क्या किया है, माइनस, इसको कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, यानी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आप ये कहते हैं। माइनस से जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ गया, और जो बाहर एक माइनस आना था उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपके पास आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये माइनस साइन एक्स। अब सपोजिशन करनी है, लेट कोस एक्स इज़ इक्वल टू टी। डेरिवेटिव ले लें, दोनों साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी। बैक सब्स्टिट्यूशन करें, इसमें आपके इंटेग्रल में आपके पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। और अब इसका इंटेग्रल लेना आसान है, इंटेग्रल साइन अंदर चला जाता है, इंटेग्रल लेंगे t3/3 माइनस टी, और ये फिर आपकी बैक सब्स्टिट्यूशन से आंसर्स आ गए, ठीक है। जो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था, एक सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करने की हेल्प से हमारा कितना आसान हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कोस क्यूब एक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इवन आप जो है वो साइन 5x को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप साइन 3x तक रहें, और कोस क्यूब एक्स जो है वो आपने खुद सॉल्व करके देखना है कि उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इंटेग्रल ऑफ कोस क्यूब एक्स डी एक्स आपने फाइंड करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं, मैं आपको डेरिवेटिव में आपको नहीं करवाए थे, अब करवा देती हूँ।
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। साइन कोस इनवर्स एक्स का होता है, यही होता है, साथ माइनस का साइन आ जाता है। मैं दो सिर्फ आपको करवाऊंगी, ये साइन इनवर्स का और कोस का तो बता दिया, एक टेंजेंट का भी बता देती हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिफ्रेंशिएशन में नहीं करवाए थे, लेकिन अब ये फार्मूलाज आपको करवा दिए। अगर इस तरह के आ जाते हैं डेरिवेटिव्स लेने तो अब आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर ये क्यों मैंने ये फार्मूला करवाया, ये भी आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उससे पता चल जाएगा कि फार्मूला जो है वो क्या करवाना क्यों ज़रूरी था। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर कोस इनवर्स आ जाता है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का साइन इसमें ऐड हो जाता है, -1 आ जाता है। और d/dx ऑफ टेंजेंट एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यही 3 करवा दिए। जी, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, और साथ है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मैं सपोज़ कर लूँगी टेंजेंट इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू टी के, और फिर जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का मैंने आपको भी फार्मूला बताया है डिफ्रेंशिएशन के लिए कि इट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव आ जाएगा टी टी। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो सब्स्टिट्यूशन करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, डी टी ओवर टी। टी है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल टी। लॉग नेचुरल टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, बैक सब्स्टिट्यूशन करें, सॉरी, तो आपने टी की जगह उसकी जो आपने सपोज किया था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स, वो पुट कर दिया, प्लस सी लिख दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, कोस एक्स लॉग नेचुरल साइन एक्स है और ओवर भी एक साइन एक्स मौजूद है। लॉग नेचुरल के साथ सिर्फ एक साइन एक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको अरेंज करें, अरेंज करके सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है इसको। तो लॉग नेचुरल साइन एक्स को हमने अलग से लिख लिया और कोस एक्स ओवर साइन एक्स को यहाँ पे लिख लिया। अब ये लॉग नेचुरल साइन एक्स जो है इसको हमने सपोज कर लिया टी के इक्वल, और जब आपने डेरिवेटिव लिया दोनों साइड्स पे तो लॉग नेचुरल साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया। सबसे पहले डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या था, लॉग को डील करना। लॉग का क्या डेरिवेटिव आया, 1/sin x। फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव लेना था। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, वो ऊपर आ गया। तो आपका इसका डेरिवेटिव क्या आया, कोस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव आ गया डी टी। अब क्योंकि ये पूरा जो है कोस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स, यानी ये वाली पूरी टर्म डी टी बन जाएगी, और ये टी था, तो ये टी और डी टी आपके पास आ गया। इंटीग्रेशन की आपने, टी स्क्वायर ओवर 2 आ गया, बैक सब्स्टिट्यूशन की, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये देखने में क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा था उतने ही इजीली सॉल्व हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब मैंने आपको इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में शुरू करवाया तो मैंने आपको कहा कि मैंने जी सम और डिफरेंस अगर आ जाती हैं, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस कुछ वैल्यूज़ का, तो उसकी में इंटेग्रल साइन जो है वो अंदर चला जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ना तो मैंने आपको जो है वो प्रोडक्ट का इंटेग्रल लेना सिखाया, ना ही क्वोशंट का। क्वोशंट का तो खैर आपने यही जो फार्मूलाज हैं इन्हीं की हेल्प से लेना है, अलग से कोई फार्मूला नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की तो उसका इंटेग्रल लेने का एक फ़ॉर्मूला मौजूद है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फार्मूला याद करना है आप लोगों ने, और फिर इसमें वैल्यूज़, जैसे आपने डिफरेंशिएशन के उसकी प्रोडक्ट रूल और उसका क्वोशंट रूल याद किया था, इसी तरह आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल याद करना है और फिर उसकी हेल्प से आपने इंटीग्रेशंस करनी है। इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट क्या है, इफ़ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन यानी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है u v डी एक्स। तो
उसका इंटेग्रल क्या होगा, u एज इट इज़ v का इंटेग्रल। ठीक है, सबसे पहले तो आपने बताना है इसमें पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है। अब यहाँ पर पहला u है, दूसरा v है। पहला एज इट इज़ दूसरे का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल साइन। अब अंदर क्या आना है, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटेग्रल, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटेग्रल और उसकी प्रोडक्ट के साथ dx आ जाएगा। फिर ये लिखने के बाद आपने वही जो आपके इंटीग्रेशन की का तरीका था, इंटीग्रेशन आपने उस तरह से कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फाइंड x कोस x dx। अब x भी है, कोस x भी। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक दो फंक्शन की प्रोडक्ट है ना, और हमें उसका नहीं आता, ना कोई फॉर्मूला आता है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने जो है चूज़ करना है कि आपका पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। अगर एलजेब्राइक फंक्शन है तो आप पहला फंक्शन एलजेब्राइक फंक्शन लें। ठीक है, और ठीक है, अगर वो नहीं है, एलजेब्राइक नहीं है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को ले लें। ये आपको साथ साथ क्वेश्चंस के बताती जाऊँगी। इससे एलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन लेने से क्या होता है कि डेरिवेटिव लेते हुए ये ख़त्म हो जाते हैं इजीली। तो एलजेब्राइक अगर आपके फंक्शंस मौजूद ही नहीं, एलजेब्राइक फंक्शन मीन्स कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, तो आप उसको पहला फंक्शन लें। तो यहाँ पर x को मैंने ले लिया पहला और कोस को ले लिया दूसरा, इसी तरह ये लिखे हुए। इंटेग्रल जब लिया तो x आपका आ गया एज इट इज़। कोस का क्या आना था, इंटेग्रल। कोस का इंटेग्रल क्या होता है, बजाय इसके कि इस तरह लिखें और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। कोस का इंटेग्रल क्या होता है, साइन एक्स। इंटेग्रल की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोस का इंटेग्रल साइन एक्स होता है। अब ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का आ गया। अब कोस का तो इंटेग्रल ही आना था साइन एक्स, लेकिन इसका अब डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया एक्स साइन एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स। फॉर्मूलाज गुड पुट नहीं करने, इंटेग्रल में साइन का माइनस कोस होता है, याद रखना है आपने। वैल्यूज़ पुट की और यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके, और ये आपका आंसर आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला याद करना है, इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के वही फार्मूलाज यूज़ होने हैं जो आपने पहले किए हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएट इंटेग्रल ऑफ x5 log नेचुरल x dx। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको एक तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो तो आप उसको ही जो है अब यहाँ पर ये x5 है और ये log नेचुरल x है, तो हम log नेचुरल x का इंटेग्रल लेना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम log नेचुरल x को फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और x5 को जो है हम log नेचुरल x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x5 को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि log नेचुरल x का इंटेग्रल लेना मुश्किल है, हमें नहीं पता log नेचुरल x का डायरेक्ट इंटेग्रल क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको इस तरह से लिख लें ताकि आपको फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल x5 का इंटेग्रल किसके इक्वल होता है, x6/6 के। ठीक है, माइनस आ गया, इंटेग्रल साइन आ गया, ये इंटेग्रल एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, log नेचुरल x का डेरिवेटिव लेना है, वो किसके इक्वल आता है, 1/x के। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 1/6 को बाहर ले जाएं और x5 आ जाएगा, और अब आपकी इंटीग्रेशन जो है वो इजीली होगी। x6/6 log नेचुरल x माइनस x6/36 प्लस c आंसर आ गया। एंड पे जो आपने आंसर लिखना है उसमें आपने प्लस c ज़रूर डाल देना है। जी, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि log नेचुरल x का जो इंटेग्रल लेना है वो हमें नहीं आता है, तो अब
सीख लेंगे कि लॉग नेचुरल एक्स का इंटीग्रल क्या है, लेकिन क्योंकि उसकी क्विक कैलकुलेशन नहीं हम कर सकते तो इसलिए वहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना। लॉग नेचुरल एक्स को हमने इसलिए फ़र्स्ट फंक्शन लिया क्योंकि उसका इंटीग्रल लेना मुश्किल था। अब यहाँ पर है लॉग नेचुरल डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या करना है, हमने एक 1 साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। लॉग नेचुरल एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 डी एक्स। अब 1 को हमने सपोज़ करना है कि ये जो है हमारा सेकंड फंक्शन है। लॉग नेचुरल एक्स पहला है और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन है। अब इसको अगर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, लॉग नेचुरल एक्स 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/x dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये x के इक्वल आएगा और ये आपका आंसर आ गया x लॉग नेचुरल x माइनस एक्स प्लस सी। तो जैसा कि आपको पता था कि लॉग नेचुरल x का हमें इंटीग्रेशन जस्ट कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आप इसको अगर इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना हमें आता है, इंटेग्रल के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो अगर इसका इंटेग्रल लेना आता है तो आपने क्या करना है, इसको साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और अगेन डॉट 1 डाल देना है। डॉट 1 जो है हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स डॉट 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स क्योंकि पहला फंक्शन है एज इट इज़ आ जाएगा, इसका इंटीग्रल आ गया x माइनस अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। इसीलिए आज के लेक्चर में आपको साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, टेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव्स करवाए क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ये यूज़ होने थे। और अगर डेरिवेटिव लेना भी आ जाता है तो आप इजीली उसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपने याद करनी है अच्छी तरह से, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में वो यूज़ होती हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, इसकी पावर है 1/2। डिनोमिनेटर में इसको लिखा जा सकता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब साथ इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, इसका डेरिवेटिव क्या है 0 माइनस 2x। अगर साथ इसका डेरिवेटिव यानी माइनस 2x मौजूद हो तो फिर मैं इस पर पावर रूल लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास माइनस 2x तो नहीं था, x मौजूद है। तो -2 से, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती हूँ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा और ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास पावर रूल लग गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 आना है, वो 1/2 ही हो जाएगा और ये 1/2 आ गया। और इसको फिर सिंप्लीफाई करके एंड पे जब आपने आंसर लिखना है तो 7 प्लस c भी लिखना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे, 3 एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन है, x है, साइन एक्स है और कोस एक्स है, लेकिन हम इससे 2 फंक्शन कंसिडर करेंगे। कैसे, एक तो फंक्शन ले लेंगे x और दूसरा फंक्शन हम ले लेंगे साइन एक्स कोस एक्स। अब साइन एक्स है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है कोस एक्स, तो इंटीग्रल लेना उसका आसान है, पावर रूल लग जाएगा, साइन स्क्वायर x/2। तो इस तरह से हम साइन एक्स कोस एक्स को इकट्ठे को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे और x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। x एज इट इज़ आ गया, साइन स्क्वायर x/2 आ गया, साइन स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई बाय 1 dx। और फिर आपके पास ये जो है वो साइन स्क्वायर x का ये फार्मूला है, एक 1 माइनस कोस 2x के इक्वल होता है, ये अप्लाई किया और उसको सॉल्व करके आपने जो है सिंपली इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दिया। अब एक चीज़ आ गई और आपके इंटीग्रेशन से है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं कि आपके पास पावर्स आ जाए, जैसे 1 से पावर्स के लिमिट्स, इंटीग्रल का साइन है और उसके साथ लिमिट हो,
इसे कहते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। लिमिट्स हमें इसमें अब फिर सी नहीं आएगा, इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो सबकी सेम ही आएगी। लिमिट्स अप्लाई करने का तरीका क्या है कि लिमिट को पहले नहीं आपने सोचना, आपने सिर्फ ये इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स को डील करना है। क्या होता है इसका आंसर? एक्स स्क्वायर ओवर 2, यही होता है आंसर। साथ आपने यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके इन लिमिट्स को, ठीक है, लिमिट्स को लिख दिया। अब एक स्टेप और है लिमिट्स पुट करना। जो अपर लिमिट है वो x की जगह आएगी पहले, ये 1/2 मैं बाहर लिख देती हूँ, ठीक है। अपर लिमिट आएगी x की जगह पहले, माइनस फिर आएगी लोअर लिमिट x की जगह, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/2 4 - 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 3/2, ठीक है। इसे एरिया अंडर द कर्व भी कहा जाता है और डेफिनेट इंटेग्रल भी कहा जाता है। इसमें जस्ट आपने हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के वही रूल्स हैं जो आपके यूज़ होंगे, वही यूज़ करते हुए एंड पे जस्ट आपने वैल्यू पुट करके ये इस तरह से आंसर, लिमिट्स की जगह पे x की जगह पे उसकी लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट पहले आएगी, माइनस लोअर लिमिट आएगी, कैलकुलेट करना है और आंसर निकाल देना है। क्लियर हो गया? अब एक कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे और बस फिर आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो ये क्वेश्चन है, लिमिट है आपकी -1 से 1 तक x3 + 1 dx का इंटेग्रल लेना है। पहले लिमिट को नहीं आपने सोचना, जैसे इंटेग्रल लेते थे वैसे ही इंटेग्रल लेंगे। इंटेग्रल लेने का क्या है, इंटेग्रल अंदर चला जाएगा, x3 का इंटेग्रल आ जाएगा और 1 का अलग से इंटेग्रल आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपने की x4/4 आ गया और यहाँ पर ऐसे आपने लिमिट्स लगा दी -1 और 1। 1 का इंटेग्रल क्या होता है, x होता है, x की जगह पे -1 और 1। अब 1/4 को बाहर लिख दे ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो, और इस तरह से x4, क्योंकि लिमिट सिर्फ x की जगह पे पुट होनी है ना, लिख दिया। और यहाँ पर जो है x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं था, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की। x की जगह पे आएगा 1, ये फार्मूले का माइनस, और फिर अंदर लोअर लिमिट -1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 की पावर 4 माइनस -1 की पावर 4, तो ये 1 - 1 क्या हो गया, 0। ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई और ये आपके पास 2 आंसर आ गया। दैट्स इट। जस्ट क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर। जहाँ जहाँ पे भी आपका आंसर में x मौजूद है वहाँ पे आपने x की जगह पे वो लिमिट्स की वैल्यू डाल देनी है, अपर लिमिट की भी और लोअर लिमिट की भी। उसके अलावा हाँ जी, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, डेफिनेट इंटेग्रल। हाँ जी, इससे आपकी इंटीग्रेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, चलो ऊपर नहीं भी, अगर आपको क्वेश्चन ये देखें, 2 और √5 लिमिट्स हैं, x है और √x² - 1। अब x² - 1 का अंडर का मतलब है x² - 1 की पावर 1/2। अगर मेरे पास x² - 1 का डेरिवेटिव मौजूद हो तो मैं आराम से पावर रूल लगा सकती हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा x² - 1 का, 2x - 0 यानी 2x। तो x तो मौजूद है, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कर लेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर पावर रूल लगाया और उसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अगर वैल्यू को डील करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे तो नहीं, x² से √5 ख़त्म हो गया। चलें जी, ये जस्ट आपने x की जगह पे √5 और 2 की जगह पे सॉरी x, जब दोबारा लिमिट लगानी है x तो x की जगह पे 2 पुट कर देना है। दैट्स इट। तो ये आपके पास आंसर आ गया, कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। डेफिनेट इंटेग्रल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, जो सीरीज़ है उसको सम करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसकी हेल्प से एरिया कैसे फाइंड करना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। बल्कि ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले, फाइंड द एरिया between the x-axis and the curve y is equal to x² + 1 फ्रॉम x = 1 to x = 2। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, एरिया फाइंड करने का मतलब है आपने इंटीग्रेशन करनी है और x की वैल्यूज़ गिवन है कि 1 से लेकर 2 तक है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो आपकी लिमिट्स हैं। तो आपने वो लिमिट अप्लाई इंटेग्रल पे ले लेनी है, 1 और 2। फंक्शन की वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है, x² + 1 dx।
और जैसे इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही हम लोगों ने सिंपली इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पर अब सी नहीं आना, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक डेफिनेट आंसर होता है और उसमें सी नहीं आता, ठीक है। अब x 3/3 है, 1/3 को बाहर लिख लें। x3 की जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2 तक हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। इसी तरह इस x में भी ऐसे ही करेंगे। फिर जस्ट वो सिंप्लीफिकेशन तो वही है जो मैथ्स की आपके होता है, सॉल्व करना और उससे फिर आपने आंसर निकाल देना है। जब एरिया निकालने की बात हो ना, जब आपने एरिया कैलकुलेट करना है, 10/3 आंसर नज़र नहीं आया यहाँ पे, तो आपने 7 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है, क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर होता है ना, m स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हम स्क्वायर में डालते हैं, किलोमीटर स्क्वायर एरिया जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हालांकि यूनिट्स वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं है, कुछ आपको मीटर किलोमीटर में नहीं गिवन, लेकिन आपने जब इसका आंसर लिखना है तो स्क्वायर यूनिट लिखना है। ऑब्जेक्टिव में भी ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो आंसर है उसके साथ आपने स्क्वायर यूनिट लिख देना है। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद इंटीग्रेशन, बस इतना ही करवाना था आपको। बाकी आपका काम है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, फार्मूलाज याद करने हैं और क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है। बार बार सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको जिस तरह मतलब कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ऑब्वियसली सीन तो पेपर नहीं आएगा। तो जी, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कोस एक्स है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। कोस एक्स फंक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -π/2 टू एक्स इज इक्वल टू π/2। तो -π/2 और π/2 का मतलब है ये लिमिट्स हैं, और लिमिट्स जो है और फंक्शन है कोस एक्स का आपने इंटेग्रल ले लिया, साइन एक्स आ गया, लिमिट्स आ गई। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि पाई ये वो पाई नहीं है जो आप 22/7 आप जब एंगल्स में पाई की बात आए तो वो होता है पाई इज़ इक्वल टू 180, ठीक है। पाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई की जगह पे 180 डालें और जो आंसर आता है यानी ये 180/290 आएगा, साइन 90 डिग्री। तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप फाइंड कर लें। वैसे आपने 10th क्लास में सारे याद भी की होंगी वैल्यूज़, लेकिन अगर भूल भी गई हैं तो डजेंट मैटर। आपने कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, कोस 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर की हेल्प से जस्ट आपने काम क्या करना है कि पाई की जगह 180 पुट करके पहले आंसर, या वो वाला कैलकुलेटर वाला पाई ना यूज़ कर लीजिएगा, वो और चीज़ है, वो एक और यूनिट है, ऐसा यूनिट जो रेडियन सिस्टम है डिग्री का उसमें होता है, वो नहीं आपने करना। आपने जब भी एंगल्स में पाई आए तो आपने पाई की जगह 180 पुट करके जो आंसर निकालना है उसका साइन लेना है। कैलकुलेटर की हेल्प से साइन और 90 डिग्री 90 साइन 90 प्रेस करके इज इक्वल का जब आप बटन दबाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप साइन π/2 करते हैं, सॉरी π/2 का तो 1 आंसर आएगा। साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होता है। साइन π/3 किसके इक्वल होता है, √3/2, वो कुछ आंसर आएगा 0.866 के। मतलब जो भी कैलकुलेटर से आंसर आएगा वो आपने जस्ट यहाँ पे लिख के, और लेकिन ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आंसर होगा एरिया का उसको आपने स्क्वायर यूनिट साथ क्लास में लिखना है, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? चलें जी, इतना ही आपका था इंटीग्रेशन का काम। बाकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।